Good morning, students. Open your book and move to page number 150. Student, in previous lecture we have finished exercise 8.2 up to question number 3. So today my next question number 4. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F so that F is the midpoint of BC. इसमें आपको ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है. इसमें AB लाइन जो है वो DC के पैरेलल बताई गई है. ये भी बताया गया है कि DA जो लाइन हो उसका E जो है मिड पॉइंट है. आपको प्रूफ ये करना है F जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, BC का. तो इसमें गिवन में आप क्या राइट करेंगे, ABCD इज ए ट्रेपेजियम AB पैरेलल DC. क्लियर. टू प्रूफ मीन्स इसमें हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. क्लियर. अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABD दिख रहा है. इसमें E जो है वो मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है, AD का. क्लियर. आपको EF लाइन पैरेलल दिख रही है किसके, AB के. EF लाइन AB के पैरेलल दिख रही है, AB के. तो इसलिए अगर ये लाइन पैरेलल है तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये आपका जो G पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा किसका, मिड पॉइंट होगा G पॉइंट, मिड पॉइंट होगा BD लाइन का. क्लियर. इन BCD, अब आपका सेकंड फिगर आप इस साइड देख सकते हैं BCD. इसमें AB पैरेलल अब किसके था, CD के, है ना. अब AB किसके पैरेलल अभी बताया मैंने, EF के भी पैरेलल है ना. तो AB अभी CD के पैरेलल था. अब AB जो EF के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ AB CD के भी पैरेलल है, AB EF के भी पैरेलल है. मीन्स EF और CD जो है वो आपस में पैरेलल है. क्लियर स्टूडेंट. अगर ये पैरेलल हैं तो G जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, BD का. अगर G मिड पॉइंट होगा तो फिर यहाँ से F भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. और EF जो लाइन है उसी पे पॉइंट G है, तो F है मिड पॉइंट होगा किसका, BC का. क्लियर हो गया स्टूडेंट. Come to the next question number 5. In a parallelogram ABCD, E and F are all the midpoint of side AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. इसमें स्टूडेंट आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB जो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से AB जो CD के पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी. आपने पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके हैं ना आप. तो जब इनकी AB पैरेलल CD होगी, तो अगर AB का हम हाफ करेंगे तो भी पैरेलल होगी, AB का हाफ करेंगे तब भी पैरेलल होंगे. मीन्स AB का हाफ करेंगे और CD का हाफ करेंगे तब भी दोनों पैरेलल होंगे. AB का हाफ और CD का हाफ, अगर AB इक्वल टू CD है तो इसका हम डिवाइड 2 से करेंगे तब भी ये इक्वल होंगे. क्लियर. तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हमें इसका मतलब क्या हो गया, AE और FC लाइन पैरेलल मिल जाएगी. और AE और FC लाइन पैरेलल मिल जाएगी तो ये AE FC के इक्वल भी होगी. क्लियर. क्योंकि AB अपॉन 2 का मीन्स क्या हो गया, AB का हाफ, और AB का हाफ क्या है यहाँ पे, AE है. CD का हाफ क्या है, FC है. तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, AE इज इक्वल टू FC. AE इज इक्वल टू FC है, AE पैरेलल भी FC है. इसका मतलब क्या हुआ, AE CF इज ए पैरेललोग्राम. ये क्लियर हो गया स्टूडेंट. अब आपको एक यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ABD दिख रहा है, ABD. ट्रायंगल ABP मीन्स ABP, ये P पॉइंट है. इसमें जो E है वो मिड पॉइंट है किसके, AB का. और इसमें EQ लाइन पैरेलल दिख रही है आपको AP के, ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है, तो Q भी मिड पॉइंट होगा किसका, BP का. क्लियर हो गया. फिर से इस पॉइंट को समझते हैं. AB का मिड पॉइंट क्या है, E, और EQ पैरेलल किसके है, AP के, AP लाइन के पैरेलल है, तो Q जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, BP का. क्लियर स्टूडेंट. अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल DCQ दिख रहा है. इसमें
इसमें एफ जो है वो मिड पॉइंट किसका है, सी डी का। अब इसमें ई एफ पी और सी क्यू क्या है, पैरेलल दिख रहे हैं आपको। एफ पी और सी क्यू पैरेलल दिख रहे हैं तो पी होगा मिड पॉइंट किसका, डी क्यू का। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, अभी मैंने कहा आपसे जो क्यू है वो मिड पॉइंट है बी पी का। मिड पॉइंट अगर क्यू है तो मीन्स क्या हुआ, बी क्यू डिस्टेंस किसके डिस्टेंस के इक्वल होगा, पी क्यू की। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। अभी मैंने प्रूव करके बताया आपको, पी मिड पॉइंट है किसका, डी क्यू का। अगर पी मिड पॉइंट है तो डी पी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पी क्यू के। तो डी पी डिस्टेंस पी क्यू के। तो यहाँ से मुझे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या रिजल्ट मिला, पी बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एंड डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। अब मैंने बताया था किसी भी इक्वेशन के आर एच साइड इक्वल हैं तो उनके एल एच साइड इक्वल होंगे। इसमें पी क्यू देखो आर एच साइड इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। मीन्स बी क्यू किसके इक्वल होगा, डी पी के। बी क्यू किसके इक्वल होगा, डी पी के। और डी पी ऑलरेडी पी क्यू के इक्वल है तो ये तीनों वैल्यू आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the line segment joining the midpoint of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। इसमें स्टूडेंट आपको इसके जो मिड पॉइंट दिख रहे हैं पी आर है ना और क्यू एस, ये आपको बाइसेक्ट दिखाने हैं। मीन्स इसमें से अभी आप इसको कैसे प्रूव करके दिखाएंगे वो देखेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी, आपको ट्राइंगल ए सी डी दिख रहा है, ए सी डी मतलब ये ऊपर जो टॉप इधर साइड बन रहा है ना, इस लाइन के ये ऊपर की साइड बन रहा है। इसमें अभी मैंने बताया है आपको एस और आर मिड पॉइंट है किसके, ए डी के। एस ए डी का मिड पॉइंट है, सी डी का मिड पॉइंट क्या है, आर। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर जो है वो पैरेलल होगा किसके, ए सी के पैरेलल होगा। और एस आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए सी अपॉन 2 के। मीन्स एस आर जो है वो ए सी का हाफ होगा। क्लियर स्टूडेंट। सिमिलरली आपको ये नीचे की साइड आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा, ए बी सी। ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो बी पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल भी है और पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए सी बाई 2। मीन्स ए सी की हाफ होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपने क्या देखा है, इनके आर एच एस साइड इक्वल हैं, ए सी बाई 2 ए सी बाई 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से इनके एल एच एस भी इक्वल होंगे तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, एस आर के। क्लियर। पी क्यू एस आर के इक्वल हो गया। मीन्स क्या हो गया, पी क्यू आर से आर एस इज ए पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया यहाँ से। अब आप जानते हैं वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। मीन्स डायगोनल इसका क्या है, पी आर, इसका डायगोनल पी क्यू आर है, इसका ये डायगोनल दूसरा वाला क्या है, क्यू एस। वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। मीन्स यहाँ से ओ क्यू डिस्टेंस ओ एस के इक्वल होगी, ओ पी डिस्टेंस किसके होगी, ओ आर के। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि पी आर बाइसेक्ट क्यू एस। क्लियर स्टूडेंट। क्लियर हो गया ये आपका पॉइंट। Come to the next question. ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D so that D is the midpoint of AC. MD ये स्टूडेंट ये आपको जिस तरह से ये 1 राइट है, ये 1 को आप परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं। ये इसका मीन्स होता है MD परपेंडिकुलर टू AC। क्लियर। सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 1/2 ए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसमें आपको राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। इसमें जो आपका सी है वो राइट एंगल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर गिवन है आपको क्वेश्चन में, है ना। और इसमें जो एम डी लाइन है, एम किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, है ना। डी किसका, आपको डी इसमें प्रूव करना है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। तो आपने ऐसी तरह से इसे ज्वाइन करके यहाँ पे डी पॉइंट राइट कर दिया। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, है ना। इसमें एम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एम डी जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। एम डी लाइन बी सी के पैरेलल है, सो डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर। डी इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी।
अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे। एम डी जो है बी सी के आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है, पैरेलल लाइन है ये, और ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इनको जॉइन कर रहा है, ट्रांसवर्सल है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट एम डी ए मीन्स ये ऊपर एंगल जो बन रहा है, और बी सी ए मीन्स ये एंगल, दोनों कैसे हैं, इक्वल। दोनों की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो मीन्स क्या हुआ, एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी लाइन पे। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल ए एम डी एंड एम डी सी, आप दोनों ट्राइंगल देखो ए एम डी एंड एम डी सी, ए एम डी एंड एम डी सी, एम डी सी में एम सी लाइन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। ए डी लाइन किसके इक्वल है, ए डी लाइन डी सी के इक्वल है इसमें, क्योंकि डी आपको अभी मिड पॉइंट बताया था, तो ये ए डी लाइन किसके इक्वल है, डी सी के। अभी बताया था एम डी ए मीन्स ये जो आपका है 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये इस ट्राइंगल में, इसको अभी ज्वाइन कर दूँ मैं इस तरह से, तो इधर भी एम डी सी एंगल जो होगा वो 90 का होगा। अब देखो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, एम डी जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी हो, जो इधर नीचे की साइड आपको ट्राइंगल दिख रहा है एम डी सी, उसमें भी एम डी है। तो आपको जो दोनों ट्राइंगल जो दिख रहे हैं वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मीन्स क्या हुआ कि ए एम साइड है वो किसके साइड के इक्वल होगा, सी एम के। अभी स्टूडेंट हमने आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन था वो उसमें बताया था कि एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, मीन्स ए एम किसके इक्वल था, बी एम के। अब मैं कह रही हूँ ए एम किसके इक्वल है, सी एम के। इसका मतलब क्या हुआ, एम ए सी एम ये दोनों ही इक्वल हैं, और ए बी की ये दोनों कैसी हैं, हाफ हैं। तो इसको मैं राइट कर सकती हूँ एम ए इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, या ए बी का हाफ भी बोल सकते हैं इसको आप। सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हैं, है ना, उनको आप नोटबुक पे अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करेंगे। और जो भी बच्चे अपने आप फिगर कॉपी पे ड्रा करते हैं वो फिगर आप पेंसिल से ड्रा करेंगे। मैं इसलिए पेन से ड्रा करती हूँ फिगर, इससे आपको उसकी पिक जो है मोबाइल में अच्छे से क्लियर दिखाई दे। सो स्टूडेंट आज की क्लास में आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।